वेलकम बैक अगेन। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हमने प्लानिंग की बेटा लिमिटेशंस को कवर अप किया था लास्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा ये सारे के सारे फॉलो लिमिटेशंस वगैरह हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है कि प्लानिंग का एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान के छोटा सा कंटेंट कवर करेंगे, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। तो देखो बेटा, दोनों के टाइप्स की अगर मैं बात करूं, बड़ा सिंपल सिंपल सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान का आपका, कि कितने तरीके के आपके प्लान होते हैं। तो प्लान बेटा सिंपल सी लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं तो प्लान केवल और केवल दो ही तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। पहला प्लान होता है मेरा जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान, और एक होता है मेरा क्या, एक सिंगल यूज प्लान। अब सिंगल यूज प्लान पता लग रहा है, नाम से पता लगता है आपको, तो क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान के लिए क्यों जरूरी है, क्या चीजें हैं। तो पहली चीज दी हुई है आपको, अ प्लान, क्या लिखा है, मेंशन किया हुआ है आपको। एक जो प्लान होता है हमारे पास, प्लान एक तरीके का कमिटमेंट है आपका। प्लान क्या है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट का मतलब होगा भाई ऐसे काम करना है, मैंने कमिटमेंट करके दे दिया। किस चीज का, टू अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। किसके लिए, फॉर अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट, कि भैया मैंने एक स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करना है और मैंने प्लानिंग बना ली है, और मैंने प्लानिंग के अंदर एक कमिटमेंट डाल दी कि मुझे ये काम करने पड़ेंगे। यही प्लान का पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद, प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। प्लानिंग देखो, बात जब प्लान्स की बात आती है तो बतेरे अलग अलग तरीकों से आप प्लान वगैरह क्लासिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप करना क्या चाहते हो, किसके लिए, यूज क्या है आपका, कितने लंबे टाइम के लिए आपका जो प्लान है वो कितने लंबे टाइम का है, ठीक है, यूज क्या है, उसके बेसिस पर कितने टाइम के लिए बनाना है। ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल है और इन्हीं के बेसिस पर आपको अलग अलग प्लान्स देखने को मिल सकते हैं। तो यही मुझे समझना है आज के क्लास के अंदर। तो अगर मैं प्लान को बेसिकली क्लासिफाई करूं तो क्या देखने को मिलेगा, सिंगल यूज प्लान हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और एक होता है बेटा स्टैंडिंग प्लान्स। अब सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स को ही हमें आज के लेक्चर के अंदर कवर अप करना पड़ेगा। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान किस तरीके से काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं बेटा सिंगल यूज प्लान। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सिंगल यूज। अब सिंगल यूज का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैंने प्लानिंग करी और उसका इस्तेमाल जो है वो एक बार, मतलब सिंगल टाइम किया जाएगा। ऐसे प्लान्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल यूज प्लान। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें, आपने क्या किया, आपने कोई भी काम करने गए, आपने इवेंट आपने गए, आपके पेरेंट्स ने बोला चलो ठीक है देहरादून घूम के आते हैं। अब जब देहरादून घूमने की बात हो रही है तो देहरादून एक सिंगल इवेंट है आपका, ठीक है। आप घूमने गए, घूमने जब जाओगे तो उस पर्टिकुलर ट्रिप को पूरी तरीके से प्लान करना पड़ेगा ना, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कौन कौन से स्पॉट्स को घूमने जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी प्लान कर रखी हैं, तो इस प्लान को हम क्या बोलेंगे बेटा, इस प्लान को बोलेंगे सिंगल यूज प्लान। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लो, आपका बर्थडे आने वाला होगा, आपका जो बर्थडे आने वाला है उस बर्थडे के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहाँ लेके जाएंगे, क्या गिफ्ट चाहिए आपको अपने पेरेंट्स से, ठीक है। ये प्लान करोगे आपकी कैसे कैसे भैया मनाना है, क्या क्या चीजें मनानी है ना। छोटे भाई बहनों तो बड़े भाई बहनों को बोलते रहते हैं कि दीदी मेरा बर्थडे आने वाला, पता है तेरे को, ठीक है, तो मुझे ये गिफ्ट में चाहिए, मुझे नए शूज चाहिए, मुझे नया ड्रेस चाहिए। ये सब प्लानिंग का ही पार्ट है बेटा। कहने वाली बात है कि आप थोड़ा बहुत ये सब प्लानिंग नहीं, बट ये प्लानिंग का ही पार्ट है कि आप उस दिन के लिए प्लान कर रहे हो आज बैठ के कि भैया मुझे इस दिन के लिए कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को मनाना है, कैसे बड़े भाई बड़ी बहन को मनाना है। ये सब प्लानिंग का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। कितना खर्चा आप करवाओगे, ठीक है, अगर आप बड़े हो, मेजर हो, तो जाहिर सी बात है आप खुद खर्चा करोगे, तो कितना खर्चा करोगे, कितना बजट लेके चल रहे हो आप। तो ये सब सिंगल यूज प्लान का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो क्या लिखा है, सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान, केवल एक बार उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दीज आर डिजाइन, इनको बनाया ही इसलिए जाता है ताकि आप अचीव कर सको क्या, एक पर्टिकुलर गोल। भैया मेरा एक पर्टिकुलर गोल है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देनी है, तो बर्थडे पार्टी कहां देनी है, ठीक है, घूमने जाना है तो कहां घूमने जाना है, एक पर्टिकुलर गोल है मेरा, उसके बेसिस पर उसके इर्द गिर्द ही मेरा पूरा प्लान घूमता रहेगा। आगे क्या लिखा है, दैट वंस अचीव्ड, एक बार वो हो गया उसके बाद वो फ्यूचर में दोबारा से नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसके लिए अलग से प्लान बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो जो बर्थडे आप आज बना रहे हो अपने 11th क्लास में या 12th क्लास के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाया, क्या वो सेम प्लान आप दोबारा से अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जरूरतें अलग हो जाएंगी, फ्रेंड्स अलग हो जाएंगे, लोकेशन अलग हो जाएगी, आपका बजट अलग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है चीजें अलग तरीके से दिखाई देंगी, तो प्लान दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। क्लियर। तो एक बार आपका गोल अचीव हो गया, दैट्स इट, फ्यूचर में वो रिपीट नहीं होने वाला,
ऐसा कुछ इवेंट है तो हम उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, सिंगल यूज प्लान हम क्रिएट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद दीज आर मेड, इन्हें बनाया क्यों जाता है, टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन। यूनिक मतलब बिल्कुल हटके सिचुएशन जो दोबारा नहीं आने वाली। अगर अगली बार आएगी तो कुछ अलग तरीके से आएगी, लेकिन सेम तरीके से नहीं आने वाली। ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उन्हीं के लिए हम क्या बनाने वाले हैं, ये सिंगल यूज प्लान को क्रिएट किया जाता है। नाउ द ड्यूरेशन या फिर लेंथ की बात की जाए ऑफ सिंगल यूज प्लान, ये डिपेंड करता है कि भैया एक्टिविटी क्या है, गोल क्या है जिसको आपको अचीव करना है। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा लेंथ क्या रहेगा और मेरा ड्यूरेशन क्या रहने वाला है और किस काम के लिए बना रहे हो, गोल क्या है उसके बेसिस। जैसे आपका गोल क्या है, आपका 12th क्लास में आप एक लेक्चर देख रहे हो, क्या गोल है आपका, एक भैया 12th क्लास में मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए। जैसे आप सर ने आपने बोला मुझसे कि सर मुझे ना 12th क्लास में 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं बीएसटी के अंदर। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं प्लान बता रहा हूँ कैसे काम करना है, क्या करना है, ये आपके प्लानिंग का पार्ट है। तो ये ड्यूरेशन कितना रहेगा, केवल आज से अगर मैं काउंट करूँ तो आज जून चल रहा है हमारा, जुलाई, जून खत्म ही हो चुका है, जुलाई से लेके मार्च तक का टाइम फ्रेम, जनवरी, 6 महीने का गोल आप लगा सकते हो। 6 महीने का मेरा गोल है तो 6 महीने का ही प्लान बनाना पड़ेगा आपको। 6 महीने के बाद आप अपने प्लान्स अलग से बनाओगे। सीयूईटी का एग्जाम दोगे, आप सीयूईटी की प्लानिंग करोगे कि जैसे एग्जाम खत्म होगा आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी फॉर द सीयूईटी एग्जाम्स। उसका गोल कितना होगा कि हाँ सर 2-3 महीने में हमारा सीयूईटी का एग्जाम हो जाएगा, तो मुझे 2-3 महीने का प्लान मुझे करना पड़ेगा कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसा एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए मुझे कैसे कहाँ से क्लासेस लेनी है। ये सब आपका प्लान है अलग इवेंट के लिए, ठीक है। तो जनरली डिपेंड करता है सिंगल यूज का ड्यूरेशन क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि गोल क्या है, करना क्या चाहते हो भाई, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट इट में भी, अब जो गोल आपका पास है वो एक दिन का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है, या फिर एक महीने का भी हो सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स आपने बना दे तो वो थोड़े लंबे भी चल के देखने को मिल सकते हैं। जैसे मेट्रो के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 इस तरीके से आए थे ना। तो एक बार अगर मेट्रो का कोई प्लान बना लिया इन लोगों ने कि हाँ मुझे ये वाला पूरा एक ट्रैक कवर करना है, इसे 5 साल लगेंगे, तो वो हो गया सिंगल यूज प्लान कि भैया एक बार प्लान बना दिया और हो गया मेरा काम। क्या वो सेम प्लान दोबारा से उस रूट के ऊपर दोबारा से कोई जो भी मेट्रो के जो डिजाइन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दोबारा से क्रिएट किया जाएगा, जाहिर सी बात है नहीं किया जाएगा। तो यहां पे भी जो प्लान है वो सिंगल यूज प्लान है, बिकॉज उसका गोल क्या है कि मुझे उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करना है बाय द मेट्रो। तो मेट्रो इंडस्ट्री ने क्या किया होगा, जो भी मेट्रो बना रहा है उन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि हमें कौन कौन से स्टेशन को स्पॉट करना है, एक तरीके से स्पॉट कर लिया, अब उसी के ऊपर काम करना है, तो कर रहे हैं काम हमारे, ठीक है। तो वो गया सिंगल यूज प्लान आपका। क्लियर। नाउ थोड़ा फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे फीचर्स के ही पॉइंट्स आप उसे मेंशन कर सकते हो। फीचर नंबर 1, सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। भैया इनको इस्तेमाल किया जाता है केवल और केवल एक बार, बस ये फीचर का पार्ट हो गया। प्रिपेयर्ड टू मीट द डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन, इनको बनाया जाएगा क्यों, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक मेरे इवेंट है उसको पूरा करना है, दैट्स इट, इसके लिए हम इसे प्रिपेयर करेंगे। दे आर डिस्कार्डेड, इनको हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जब आपकी वो सिचुएशन खत्म हो जाती है तब ये आपके प्लान भी खत्म हो जाते हैं, इनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए इनको सिंगल यूज प्लान कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, एवरी टाइम जब कभी भी आप एक नया प्लान बनाओगे तो क्या होगा, इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। हर बार एक नई सिचुएशन आपके सामने होगी, नया चैलेंज आपके सामने होगा, उसके लिए आप एक नया प्लान बनाओगे और वो हर बार होगा, ठीक है। जैसे कोई नया बजट बनाना है, कोई नया प्रोग्राम बनाना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, आपके आसपास आप देखते हो ना, जैसे अभी क्या है दिवाली वगैरह आने वाली है, राखी वगैरह आने वाली है, ठीक है। तो जो हलवाई के शॉप्स वगैरह हैं उनके लिए प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि भैया मुझे इस बार मार्केटिंग का कैंपेन लगाना है, कि मार्केटिंग करवाने तगड़े तरीके से। आपके आसपास देखोगे आप हलवाई की शॉप्स वगैरह हैं, उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, भाई देखो ये एरिया कवर करना है, यहाँ पे चांदनी लगानी है, यहाँ पे सामान लगाना है, यहाँ पे काउंटर लगेगा, ये सारी चीजें, इतने हलवाई आएंगे, इतना सामान लेके आएंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब पब्लिक की जो डिमांड आएगी वो हम पूरी फुलफिल कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक प्लान किया और ये प्लान अगले साल रिपीट नहीं होने वाला। रिपीट होगा क्योंकि अगले साल दोबारा से जो डिमांड आएगी वो सेम तो आएगी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो, मार्केट एनवायरनमेंट आपका डिपेंड करेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मार्केट सिचुएशन उस टाइम पे जो होगी उसके हिसाब से प्लान बनाया जाएगा, लेकिन आज वाला प्लान दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर, ठीक है सर। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, देखो सेम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक आउटलाइन, एन आउटलाइन फॉर अ एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन मुझे स्टार्ट करना है और उसके लिए मैंने क्या किया, एक प्लान क्रिएट किया। आफ्टर द कैंपेन रन्स इट्स कोर्स, जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट का जो कैंपेन है वो खत्म हो जाएगा, क्या होगा,
द शॉर्ट टर्म प्लान विल लूज इट्स रेलेवेंस। जो शॉर्ट टर्म प्लान हमने क्रिएट किया था वो अपनी महत्वता खो देगा, खत्म हो जाएगी उसकी, कि अब उसकी हमें जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट एज अ गाइड फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर प्लान, हम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसको हम एक तरीके से एक सपोर्ट के लिए कह सकते हो कि फ्यूचर में हम देख सकते हैं दोबारा से इसको एक बार कि भैया उस टाइम पे कैसे काम हुआ था, तो उसको दोबारा से केवल गाइडेंस ले सकते हैं। ये नहीं कि सेम बना दोगे आप, नहीं। आपके प्री बोर्ड का पेपर होगा ना, तो प्री बोर्ड का पेपर होगा तो वो प्लान किया गया है कि हाँ ये क्वेश्चंस डालने हैं। क्या अगली बार सेम पैटर्न हो सकता है? अगले साल सेम प्री बोर्ड का क्वेश्चन आएगा? कभी नहीं आएगा यार। सीबीएसई के एग्जाम्स आप देख लो ना, सीबीएसई का एग्जाम हर साल होता है, हर साल नए क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि हर साल जो क्वेश्चन पेपर सेट किएगा, कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशन कभी कभार आ जाता है ना, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो केवल गाइडेंस का काम करते हैं कि पिछले साल किस तरीके का लेवल सेट किया गया था एग्जाम का, किस तरीके के क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया था, तो सिमिलर मिलते जुलते क्वेश्चंस काइंड ऑफ उसी लेवल के हार्डनेस थोड़ी रखी जाएगी एग्जाम्स में, तो वो हम ले सकते हैं। पुराने वाले की सेम कॉपी कर देंगे, ये नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिपीट नहीं है, वो सिंगल यूज प्लान किया गया था, सिंगल टाइम, वन टाइम एक अकाउंटेंसी का पेपर सेट किया या बीएसटी का पेपर सेट किया, हो गया, दोबारा रिपीट नहीं होगा किसी भी सूरत में। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, क्या सिंगल यूज प्लान। अब आ जाओ बेटा स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है एक बार बना दिया और वो अपनी जगह पे टिक के खड़ा हुआ है, बस। स्टैंडिंग प्लान का मतलब बार बार उसी को फॉलो किया जाने वाला प्लान। ऐसे प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान, की जो भी आएगा बार बार उसी को फॉलो करेगा रूटीन बेसिस पर। जैसे आपके स्कूल्स के अंदर है, आपके स्कूल में क्या होता है, इनिशियल लेवल पे टीचर्स ने डिसाइड कर दिया कि भैया कौन कौन क्या क्या पीरियड लेगा, पहला पीरियड किसका होगा, सेकंड किसका होगा, थर्ड किसका होगा। इस तरीके से आपका पूरा हफ्ता डिजाइन है। आपके स्कूल में जो भी इस तरीके का काम करता है, जो भी प्लान करता है सारी चीजें, उन्होंने क्या किया, एक बार प्लान बना दिया कि भैया मंडे को ये सारे लेक्चर ये टीचर्स लेंगे, ट्यूसडे को ये सारे लेक्चर ये टीचर्स लेंगे। तो हर बार उसी को रिपीट किया जा रहा है। क्या लगता है हर बार होता है? हर बार सेम ही रहने वाला है ना। अगर इस महीने के इस हफ्ते के मंडे में किसी पर्टिकुलर टीचर का पहला पीरियड है, सेकंड पीरियड किसी एक पर्टिकुलर टीचर का है, थर्ड पीरियड किसी एक पर्टिकुलर टीचर का है, सेम चीज दोबारा जब अगला मंडे आएगा तब भी रिपीट होगा। दैट मीन्स ये प्लान क्या है, ये एक ऐसा प्लान है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। ऐसे प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स। देखो क्या लिखा है, स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान। रिपीट यूज प्लान के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं कि इन्हें रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, दीज प्लान, इन प्लान का फोकस किस पे रहता है? फोकस रहता है सिचुएशंस पे। कौन सी वाली सिचुएशन? वो वाली जो बार बार आने वाली है ना। तो बार बार आने वाली सिचुएशंस के ऊपर हमारा प्लान, कि जो अगर ऐसे कोई सिचुएशन आएगी तो उसके लिए हम स्टैंडिंग प्लान्स को क्रिएट करते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार आप उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हो जब सेम सिचुएशन आपको मिल रही है तब। क्लियर? ठीक है। उसके बाद दे आर मेड वंस, बनाया केवल एक ही बार जाएगा, लेकिन रिटेन किया जाता है। ये कब तक के लिए? कब तक के लिए बना दिया ये? देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। एक बार प्लान बना दिया कि भैया आपको ये ड्रेस पहन के आनी है, तो पूरे साल आप वही ड्रेस पहन के जा रहे हो। ठीक है, सरकार ने एक नियम बना दिया कि भैया 18 साल से नीचे के बच्चे को माइनर कहा जाएगा, तो ओवर द ईयर यही यूज किया जा रहा है। सरकार ने नियम बना दिया, गाड़ी चलाते टाइम आपको ड्राइविंग में सीट बेल्ट लगानी है, ये नियम बना दिया गया, ये प्लान बना दिया गया कि इस तरीके से काम करना है। तो ओवर द पीरियड यही चीज फॉलो की जा रही है ना। ड्राइविंग करते टाइम हेलमेट पहन के जाना, अगर आप टू व्हीलर पे जा रहे हो तो दोनों के लिए, सबके लिए सेम बना दिया है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, पीछे जो लेडीज बैठे या सेकंड जो बंदा बैठा हुआ, उसको, लेडीज को हेलमेट की रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में देखा कि जब एक्सीडेंट होता है तो मेल वगैरह जो फ्रंट ड्राइविंग कर रहा है वो तो बच गया, पीछे वाला जो बंदा बैठा है उसकी भी तो जान कीमती है यार, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जो आगे बंदा चला रहा है केवल वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला बंदा भी तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया गया, सरकार ने एक नया प्लान बनाया, नया प्लान लेके आया कि चलो एक काम करते हैं, पीछे वाला जो पर्सन बैठा है, पीछे लेडीज बैठी है, उसके लिए भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्लान बना दिया गया। अब प्लान जो बनाया ये बात, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे लेडीज ट्रेवल नहीं कर रही, पीछे बैठ के कर रही हैं, गर्ल्स पीछे बैठती हैं काफी सारी, तो उनको लिए भी ये रेगुलर रूटीन बेसिस पे प्लान जो बनाया गया वो यूज में लिया जा रहा है और हर बार इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ ओवर द पीरियड हम इन प्लान्स को थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये सेम रहने वाले हैं। ठीक है, चेंजेस इन द सेंस सिचुएशन के हिसाब से कह रहा है, ऑल्दो सम रिविजन्स एंड अपडेट्स आर मेड विद
these plans from time to time। देखो टाइम टू टाइम हम इनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई वगैरह चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस एनवायरनमेंट कि आज के टाइम पर रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हम इन्हें बदल देते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट लगेगा वैसा देख लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी फीचर्स पे आ जाओ थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है, दीज आर रिकरिंग प्लान। देखो रिकरिंग का मतलब होता है, ये थोड़ा फैंसी वर्ड है, आप अपने सॉल्यूशंस में इस्तेमाल करना इसे। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। ठीक है, इन प्लान्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकरिंग प्लान बोलते हैं कि रिपीट मोड के लिए प्लान बनाए जाते हैं, यूज्ड फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड। जब बनाया गया तो मुझे नहीं पता कि ये कितने महीने के लिए बनाया गया है, कितने साल के लिए बनाया गया, एक बार बना दिया चलने दो, चलता रहेगा, स्टार्ट हो गया और स्टार्ट चलता रहेगा, ये बार बार रिपीट होगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टैंडिंग प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर। स्टेबल मतलब रिपीट हो रहा है, सिंपल सी बात है, बार बार चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, बार बार सिचुएशन आ रही है तो बार बार काम करो, बार बार वैसे ही करो, है ना। तो जैसा काम होगा वैसे चलते रहेंगे, प्लान बना दिया हम लोगों ने एक बार। नेक्स्ट उसके बाद दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या है, ये एक स्मूथ फंक्शनिंग, आप बिजनेस को सही तरीके सिस्टमैटिक तरीके से अगर रन करना चाहते हो तो कुछ प्लान्स बनाने पड़ते हैं। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है ना कि आपके ऑफिस में आने का टाइम प्लान किया और फिक्स कर दिया कि सुबह 9 बजे भैया आना है तो 9 बजे आना है। एक बार आ गया तो सबके लिए गाइडलाइन है ना वो एक तरीके से कि भैया प्लान हो, क्योंकि ये हमारे कंपनी की पॉलिसी है। पॉलिसी देखो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल पॉलिसी बना दिया, प्रोसीजर बना दिए, रूल्स बना दिए, मेथड्स बना दिए कि काम कैसे कैसे करना है। ये सब क्या है, ये सब प्लान का ही पार्ट है बेटा। पॉलिसी एक प्लान है, प्रोसीजर एक प्लान है, रूल एक प्लान है कि हाँ भाई ऑफिस में कोई भी स्मोकिंग करके नहीं आएगा, नो स्मोकिंग जोन बना रखा, कोई नहीं करेगा, तो ये प्लान का पार्ट है आपका कि हाँ भाई सारे बंदे अच्छे तरीके से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्लान का ही पार्ट है आपका, और ये गाइडलाइन का पार्ट है। ठीक है, तो गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई सामने किसी आप दुकान पे जाते हो और वहां लिखा हुआ है साफ साफ आज नगद कल उधार, ये पॉलिसी है भैया हमारी कि ऐसे ही काम करना है। तो सामने वाले बंदे के लिए वो गाइडलाइन का पार्ट है कि भैया यहां पे उधार नहीं चलता, केवल कैश ही चलेगा। क्लियर। तो ये वाले जो प्लान होते हैं ये एक तरीके से गाइडलाइन का काम करते हैं सामने वाले इंसान के लिए, समझ में आता है उसे। नेक्स्ट उसके बाद दीज आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये कुछ अलग टाइप के प्लान्स होते हैं, कभी कभार हम इन्हें क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये सिंगल यूज प्लान है या फिर स्टैंडिंग प्लान है। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते भाई ये इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा। क्लियर, तो उनको हम उठा के यहां डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहे दीज आर स्ट्रेटेजीज। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर आपको स्ट्रेटेजीज मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एज दीज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, कौन बना रहा है इन्हें, इन्हें बना रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास इतना टाइम तो है नहीं कि भैया वो बार बार चीजों को बदलेंगे। एक बार कोई चीज बना दी है तो उसको वैसे ही फॉलो करना है और सबको ही फॉलो करना है ना। जोमेटो ने बोल दिया है कि भैया हम लोग डिलीवरी करेंगे तो डिलीवरी 10 मिनट के अंदर आ जाएगी। ये प्लान बनाया गया, देखा गया कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे हम अपनी डिलीवरी को कम कर सकते हैं, कैसे डिलीवरी को मेंटेन करना है, उसके लिए भी तो प्लान बनाया गया होगा। एक बार प्लान बना दिया और वही सबके ऊपर फॉलो कर दिया गया। ठीक है, हर साल बजट निकल के आता है, आपका पता है आप सबको। ठीक है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि बजट हर साल 1 फरवरी को निकल के आता है सरकार का, कि सरकार ने पूरे साल में इतना पैसा टैक्स का इकट्ठा किया, उसको कैसे कैसे एलोकेट किया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा। ये सब किसका पार्ट है, ये सब बीसी का पार्ट है कि दोबारा से हमें क्रिएट करनी है सारी चीजें। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सबसे ऊपर बंदा बैठा है वो बनाएगा, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो प्लान बनाए गए हैं वो सारे एक तरीके से गाइडेंस देते हैं किसको, फॉर ओवरऑल प्लानिंग। जितने भी नीचे वाले लोग प्लान करेंगे वो इन बातों को ध्यान में रखकर ही प्लान बनाएंगे, फिर चाहे वो सिंगल यूज प्लान बनाए चाहे वो आपका स्टैंडिंग प्लान को क्रिएट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान कर दिया उन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, ये भी आपके ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस का ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान बना दिए गए और अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज अभी तक हमने क्या समझा दिया, मैंने समझा दिया कि भाई दोनों प्लान कैसे कैसे काम करते हैं। अब आ जाओ उसके छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे डिफरेंस बिटवीन के ऊपर। तो बेटा डिफरेंस बिटवीन में अगर हम देखें तो सिंगल यूज प्लान का सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन क्या है, यूज के हिसाब से। तो देखो यूज के हिसाब से क्या डिफरेंस है आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करें सिंगल यूज प्लान यूज्ड ओनली वंस, इनको इस्तेमाल कितने टाइम में किया जाएगा, केवल एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, बार बार नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में क्या लिखा है, स्टैंडिंग प्लान्स, इनको इस्तेमाल कब करोगे आप, कितनी बार करोगे, बार बार जब जब सिचुएशन आएगी आप इन्हें इस्तेमाल करते ही जाओगे, चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलते इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट, इनको बनाया ही जाता है किसके लिए, एक सिचुएशन के लिए, एक इवेंट के, जैसे वो इवेंट खत्म हुआ हमने इसे खत्म कर देना है। क्या लिखा है,
और सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट, उस कोर्स ऑफ एक्शन को दोबारा से रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर क्या है, स्टैंडिंग प्लान को जब हम बनाते हैं तो उन एक्टिविटीज को जो भी हम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पे क्या हो रही हैं, वो रिपीट हो रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो बार बार हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। ऐसी एक्टिविटीज के लिए, ऐसे इवेंट्स के लिए हम स्टैंडिंग प्लान्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, तो भैया सिंगल यूज प्लान को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया उसके बाद हम उसे इस्तेमाल नहीं करने वाले, दैट्स इट, अब कोई काम नहीं है उसका। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली डेवलप्ड वंस, इनको बनाया एक बार जाता है लेकिन यूज बार बार करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और नेसेसरी मॉडिफिकेशन वगैरह आप करते रहोगे, इसके अंदर चेंजेस वगैरह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी बदलाव करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूज बार बार करना पड़ेगा आपको इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंगल यूज प्लान के अंदर क्या आता है, कह रहा है इट इंक्लूड्स बजट बनाना, प्लान बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना। जैसे बजट बनाने पे एग्जांपल दिया था आपको, 1 फरवरी को बजट आता है, तो हर बजट में क्या होता है, डिफेंस को पैसा कितना जाएगा, एग्रीकल्चर को कितना जाएगा, एजुकेशन में कितना जाएगा, हॉस्पिटल में कितना जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट में कितना जाएगा, ये सारा काम बजट के अंदर आता है। तो बजट जो बनाया गया कि हर साल सेम पैटर्न के ऊपर बजट ट्रांसफर हो जाता है, चलो ठीक है इस साल डिफेंस को इतना दे दिया तो अगले साल भी उतना ही देंगे, ऐसा होता है, नहीं होता बिल्कुल, है ना। क्यों, क्योंकि पिछले साल की सिचुएशंस अलग थी, आज की सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें उन सब बातों पे ध्यान रखते हुए हमें अपने पैसे को एलोकेट करना है। तो बजट एक बार बनाया जाएगा, अगली बार सेम रिपीट नहीं होगा, सेम प्रोग्राम, कोई इवेंट वगैरह मैंने बनाया उसके लिए प्लान किया तो वो प्लान एक बार किया, अगली बार जब दोबारा प्लान आएगा, दोबारा इवेंट आएगा, हम दोबारा प्लान करेंगे। आप सबके घरों के आसपास, हमें मुझे पता है दिवाली के टाइम पे ना मेला लगता है, देखा है मेला लगता है, झूले वगैरह लगते हैं, तो क्या हर साल झूले सेम रहते हैं या हर साल अलग अलग आते हैं? जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है हर साल अलग अलग लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल अलग अलग इवेंट आते हैं, जो रामलीला होती है हमारे घर के आसपास वो हर साल अलग अलग लोग इवेंट करते हैं, हर साल डांसर अलग आते हैं, किरदार अलग होते हैं, हर साल जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं वो अलग होते हैं, तो वो क्या है, वो वन टाइम प्लान का पार्ट है ना। प्रोजेक्ट वगैरह सरकार के काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, NH8 बनाने वाले हो, ठीक है, कोई स्टेडियम बना दिया तो स्टेडियम बना दिया, एक बार ही स्टेडियम बनेगा ना एक लोकेशन पे, दोबारा थोड़ी बनेगा सेम लोकेशन पे, दोबारा दोबारा स्टेडियम बनाओगे आप, नहीं बनाने वाले। कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एक बार बिल्डिंग खड़ी होगी, बिल्डिंग खड़ी हो गई उसके बाद खत्म, दोबारा खड़ी करनी है दोबारा कहीं और खड़ी करो, वहां की सिचुएशन के हिसाब से प्लान आप बनाओ, देखो क्या चीजें हैं, क्लियर। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है मुझे। उसके बाद क्या लिखा है, स्टैंडिंग प्लान्स की बात करें तो इनके अंदर क्या बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिनको बार 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 इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार पॉलिसी बना दी कि भैया ऑटो ड्राइवर्स को सबको अपनी ड्रेस पहन के आनी है तभी ऑटो ड्राइविंग करनी है, नहीं करोगे तो चालान कटेगा, क्लियर। हेलमेट पहनना है सबको पहनना है, नहीं पहनोगे तो चालान कटेगा। एक बार प्लान कर दिया, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट उसके बाद प्रोसीजर बता दिया कि भैया ये ऐसे करना है, रेड लाइट है तो रुकना है आपको, येलो लाइट है तो इधर उधर देखो, भाई ग्रीन लाइट है तो ही आपको मूव करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको तरीके से, ठीक है। अब तरीका होता है ना हर एक काम को करने का, तो वो तरीके जो बताए गए हैं उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करना है आपको, जैसे बना दिए गए वो वैसे ही फॉलो करो। नेक्स्ट, कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करने वाले, हर एक काम को करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने या मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर ने बता दिया ये काम ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ही करना है, और वो काम बार बार करना है, तो बार बार करना है तो बार बार करना पड़ेगा, है ना। कोई बंदा जैसे कैश काउंटर बैठा हुआ है तो कैश काउंटर पे लेने के बाद क्या करना है, पहला प्रोसीजर क्या है, पैसे लो, पैसे लेने के बाद काउंटिंग करो, काउंटिंग करने के बाद बिल काटो, बिल काटने के बाद स्टैंप लगाओ, स्टैंप लगाने के बाद सिग्नेचर करो, सिग्नेचर करने के बाद आप हैंड ओवर कर दो, दैट्स इट, हो गया हमारा काम, है ना। जैसे जोमेटो वाले क्या करते हैं, जोमेटो वाले में आपने रिफंड डाला, कोई ऑर्डर किया आपने, ऑर्डर करने के बाद भाई कस्टमर ने बोला भाई मुझे खाना पसंद नहीं आया, फिर कोई दिक्कत आ गई, इसको रिफंड कर दो, तो प्रोसीजर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, मेथड क्या है रिफंड करने का, कि भैया पहले रिफंड आएगा, इनिशिएट होगा, चेकिंग होगी, चेकिंग करने के बाद हम प्रोसेस में डाल देंगे, प्रोसेस करने के बाद पैसा वापस कर देंगे, हो गया हमारा काम। ये सब किसका पार्ट है, मेथड्स का पार्ट है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, ऑफिस में बोर्ड लगा दिया नो स्मोकिंग, ठीक है, ये नहीं आना, तो ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऑफिस में अगर लेट आओगे तो हाफ डे की सैलरी कटेगी, ये रूल बना दिया गया है। तो ये सब क्या है, रिपीटेड मोड पे होने वाले इवेंट्स हैं, इनके लिए मुझे स्टैंडिंग प्लान की ही जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बाद हम अगले टॉपिक के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे अपने अगले टॉपिक को, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अब तक मैंने जो आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को अगर आप चाहते हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को जितना हो सके स्प्रेड कर दो, ताकि सबको सीखने को मिले और सबको मजा आए बीएसटी पढ़ने में। बिकॉज मुझे पता है बीएसटी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता यार, बीएसटी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लगता है कि यार पता नहीं कैसे याद होगा। तो आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, अब आपको लग रहा होगा कि यार बीएसटी तो बहुत सिंपल है, और लिटरली
ट्वेल्थ क्लास की बीएसडी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट जब आप उसमें केस स्टडीज वगैरह कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह के साथ पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और आई होप आपको मजा आया होगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको मजा आया या फिर नहीं आया, जो भी है यार, ट्रू एकदम ओपिनियन डालो, कि जैसा लगा वही डाल दो, मेंशन कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपने अगले लेक्चर के अंदर मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, तब हम समझेंगे कितने तरीके के प्लान आपको बनाने पड़ेंगे अलग अलग। जो प्लान ये मैंने आपको बताया ना अभी, आपको ये पॉलिसीज, प्रोसीजर, बजट्स वगैरह रूल, इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th एग्जाम्स गाइस।